हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। लंकेश्वर महाराज के जय होके। महाराज, आपके आज्ञा अनुसार आपके अपराधी के बांध के ले आयल हैं। वीर मेघनाद, हमके तो से यह आशा रहे, तोहार पराक्रम सराहना के योग्य बा। ई सब आपके ही शक्ति के प्रताप है महाराज। बेटा, हम तो से प्रसन्न हैं, आसन ग्रहण कर। सब अदृश्य भयभीत सब देखे हनुमत लाल, देखे हनुमत लाल। मन ही मन तिनको किया, तब हनुमंत मुक्ति की आशा बंधी, सुर बोले जय राम, जय हनुमत जय राम। यह बानर से डरात रह, यह में ऐसन कौन विशेषता बा कि न खाली हमरा सैनिकन के संहार कैले बा, बल्कि राजकुमार अक्षय कुमार जैसन महायोद्धा के वध भी कैले बा। महाराज, ये देखे में जितना सीधा बा, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं खे। ये परम मायावी बा, अनेक प्रकार के छल विद्या जानेला।
यही से केहू के वश में ना आ सकेला। एकरा साथे युद्ध करत समय एक बार हम भी विचलित हो गईली, फिर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करके हम एकरा अपना वश में कैली। एकरा खातिर तो के ब्रह्मास्त्र चलावे पड़ल? जी पिताजी। तब तो ये अवश्य हमरा सामने लावे जाए योग्य बा। बोल बानर, केकरा बलबूता पर तू हमरा सुंदर उपवन के उजाड़ देल? हमार राक्षस जे उहाँ के रक्षक रहन, तू उनका कौना अपराध के कारण मरल? प्रभु, अपना शरीर के स्वस्थ रखल और ओकर रक्षा के प्राणी के पहला धर्म है। यही धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखाइल हो और खाए के पदार्थ सामने हो तो ओके खा लेवे में धर्म और न्याय की दृष्टि में कौनो दोष ना है। हम 100 योजन समुद्र लांग के अली, यह परिश्रम से हम बहुत थाक गई रही और भूख भी लागल रहे। यही से अशोक वाटिका के फल पर आपन अधिकार समझ के खा गई। महाराज, रात के समय जब वृक्ष सूतल होके तो उनकर फल और पत्ता आदि तोड़ल मना है। यही से हम पहले उनका के हिला डुला के जगौली। उनका हिलौला डुलौला में कुछ पेड़ के जड़ बाहर निकल आई। बस फिर आपके सैनिक हमरा शरीर पर प्रहार कैलन। अपना शरीर के रक्षा के धर्म खातिर हम के उनसे लड़े पड़ल। महाराज, जे हमरा पर प्रहार ना कैलन, हम उनका के कुछ ना कैली। बस हम केवल उन्हीं के मरली जे हमरा के मारे के कोशिश कैलन। यही से आपके पुत्र राजकुमार अक्षय के हम परलोक भेजली। महाराज, जे युद्ध के इच्छा से आवे ओके मारल अधर्म ना है। हमार प्रिय बेटा राजकुमार अक्षय कुमार के वध करत समय तो के हमरा शक्ति से कौनो डर ना लागल? मूर्ख, तू हमार नाम और हमार कीर्ति अभी तक ना सुन ल? सुनले हैं महाराज, आपके कीर्ति और आपके कारनामा के यश गाथा सुनले हैं। कैसे सहस्त्र बाहु के साथ आप वीरता पूर्वक युद्ध कैले रही, और फिर कैसे वानराज बाली आपके अपना कांख में दबौले दबौले 6 महीने तक घूमत रहलन। आपके वीरता के चर्चा त तीनों लोक पे सुनाई दे रहल बा। महाराज, जे छल से भिखारी के भेष बना के कोनो अकेली अबला स्त्री के चोर के तरह उठा ले आई, ऐसन परमवीर आपके अलावा और क्या हो सकेला? बानर! हमार दरबार में ऐसन दुष्टता से बात करे के साहस केहू न कर सके। सेनापति! जी महाराज। एकर जीभ अभी काट दिहल जाए। ठहरिए सेनापति। अमात्य प्रहस्त, आप हमरा आज्ञा के पूर्ति में रुकावट डालत हैं। महाराज, ऐसन साहस हम ना कर सकी, परंतु आपके आज्ञा पूर्ति से पहले हम आपके सेवा में एगो विनम्र निवेदन करे के आज्ञा चाहते हैं। कहो। हे लंकेश्वर, ई कोनो साधारण वानर दिखाई नहीं देत और एकर यहाँ आयल भी कोनो साधारण बात नहीं लागत। ई वानर रूप एकर छद में भेज दिखाई देता, काहे कि जितना तेज एकरा में बा उतना वानर में ना होखे। हो सकेला इंद्र के कहला पर यहाँ आयल होखे, या कुबेर अथवा यम वरुण के दूत होखे, या विष्णु ही एकरा यहाँ भेजले होखस। सबसे पहले ई जान लेहल परम आवश्यक बा। महाराज, मंत्री और प्रहस्त के कहल ठीक बा। ई जानल परम आवश्यक बा कि के एकरा भेजले बा और एकरा पीछे कोई शत्रु या खुद देवता लोक के का षड्यंत्र बा। ई सब जानकारी जे एकरा द्वारा मिल सकेला, एकर जीभ काट देला से ओकर अवसर खो जाई। सेनापति सबसे पहले ऐसे जानकारी लेस, और यदि सीधा तरह से ना बतावे तो एकरा के ऐसन यातना दिहल जाए जैसे ही सब कुछ बतावे पर विवश हो जाए। हम आपके विवेक के प्रशंसा करत हई। सेनापति, अमात्य प्रहस्त के आज्ञा के पालन हो।
अतना बड़ कार्यक्रम के आवश्यकता नहीं है महाराज। अतना सा बात तो हम स्वयं बता देते हैं। हम वायु देवता के औरस पुत्र हनुमान हैं। हमके न भगवान विष्णु भेजले बाड़न और न ही इंद्र आदि देवता लोग। हम तीनों लोग के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम के दूत हैं। जिनकर पत्नी सीता माई के तू छल से हर ले आयल बड़ा। हम उहे सीता माई के पता लगावे और आपके मिले 100 योजन समुद्र लांग के आयल हैं। हम सीता माई के दर्शन कर ले ली। अब आपसे मिले खातिर हम ऐसे बंधाइल खुद ही स्वीकार कर ले ली। न तो देवता और असुर तक हमके कौनो अस्त्र अथवा पाश में बांध ना सकस, काहे कि हमके ब्रह्मा जी से ऐसन वरदान मिलल बा। हम तो ई देखे के लालसा से चल अली कि महर्षि पुलस्त्य जेकर यश निर्मल चंद्रमा के समान बा, उनकर वंश में उनके कीर्ति के कलंकित करे वाला ऐसन कौन मूर्ख है जो श्री राम से बैर करे के साहस करता, जेके रघुनाथ जी के शक्ति के न पता बा न भाई हा। तू एगो तुच्छ वानर के शक्ति से रावण के डरावे आयल बड़ा। रावण जेके ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्ति प्राप्त भइल बा। यदि हम भगवान शिव होती तो समय आपके यह उपदेश देती कि बेटा, हमार शक्ति और हमारा अनुकंपा के दुरुपयोग मत करा। तू धर्म पूर्वक तपस्या के द्वारा जे शक्ति हमरा से पहले बाड़ा ओकर उपयोग विनम्रता पूर्वक धर्म के काम में ही करा। यदि ओकरा कारण अपना अंदर पाप, अहंकार और अधर्म के प्रबलता आई तो ओकर एक ही परिणाम हुई, विनाश, समूल विनाश। ऐसे विनाश के राह छोड़ के श्री राम के शरण में चल जा, जे एक ही वान से महाबली बाली के मार डरलन और खरदूषण के सेना सहित अंत कर देहलन। वहां के पहचाना वो सारा जगत के स्वामी हैं। तीनों लोक में उनका से टक्कर ले वाला केहू नहीं खे। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं हम हूं, उनका सामने सदा नतमस्तक रही ले जा। सोचा अभी भी समय बा। जानकी जी के लेके तू शरणागत वत्सल के शरण में चल जा। चंचल वानर, ई भगवान शिव के वाक्य है या तोर भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह! अब बानर जैसन अधम प्राणी भी रावण के गुरु लेखा शिक्षा दी है। यदि अच्छा शिक्षा मिले तो ग्रहण कर लेवे के चाहिए। राजन, आपके रूप और धैर्य अद्भुत बा, आपके साहस अनोखा बा और कांति निराला बा। आप में एगो महान राजा के सब लक्षण विद्यमान बा। खाली मन के वृत्ति बदले से आप वो स्थान प्राप्त कर सकीले जहां देवता आपकी पूजा करिए। याद रखो, धर्म के विरुद्ध काम से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होला। आप स्वयं ही अपना कर्ता के जड़ मूल से नाश कर देला। ऐसे आप जैसन बुद्धिमान के दूसर के स्त्री के घर में कैद रखे जैसन निंदनीय काम शोभा नहीं देत। यह एगो पाप आपके सगरे शक्ति और सोना के महल सहित एह लंका के नाश कर दी। एह हसद गावत नगरी में एगो चित्कार के सिवाय कुछ न बाची। मृत आत्मा के पानी भी पिलाए वाला केहू न बाची। बस 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 बस।
बहुत हो गई ई अनर्गल बात। अपना मृतात्मा के पानी देवे वाला के चिंता करो। हमरा खातिर तो के सोचे के कौन आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, वसु, यहाँ तक कि कौनो भी योनि के प्राणी हमके ना मार सकेला। ओह वरदान में नर और वानर से आपके निर्भय नहीं कही गई। भगवान श्री राम यह समय नर रूप में और सुग्रीव वानर रूप में बाड़न। राजन, हम फिर हाथ जोड़ के कहत हई कि श्री राम के साथे द्रोह करे वाला के स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी ना बचा सकस। राम से विमुख होके लाखों करोड़ों के संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन बा जैसे एगो नारी के शरीर सोना के गहना पहिर के भी कपड़ा के बिना मर्यादाहीन ही रहेला। महाराज रावण, हम आपके अंतिम चेतावनी देत हई जेके आप सीता समझत हई। वो विष मिलल भोजन के समान आपके मृत्यु के संदेश हा। सीता के रूप धारण करके आपके पास काल के फांसी आ पहुंचल बा। महाराज रावण, ये अंतिम चेतावनी हा, ना तो मरे खातिर तैयार रहा। हम स्वयं भी तो के मृत्यु दंड देवे के शक्ति राखीला, परंतु हमके श्री राम की आज्ञा नहीं खे। वैसे भी ये गौरव श्री राम के ही मिले के चाहिए। मृत्यु दंड देवे के शक्ति केकरा में बा? एह दुष्ट के ही बता दा। यही घड़ी एक सिर काट दा। ठहरा। राक्षस राज, क्षमा करी। यदि आप क्रोधित ना हुई तो सेवक कुछ विनती करे। कहा? महाराज, ये बानर दूत बन के आयल बा। यह बानर के वध कईल धर्म के विरुद्ध हुई और लोकाचार के दृष्टि से भी निंदित हुई। आप तो राज्य धर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसन वीर खातिर ये कदापि उचित नहीं खे। हम विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं की। हम तो एकरा दूत भी नहीं की मानत। काहे कि दूत जैसन आचरण भी नहीं खे कैले। आवते शत्रु के तरह हमार सैनिक लोग के वध कैलस। इत एगो गुप्तचर लेखा आचरण कैले बा। हाथ में आयल शत्रु या ओकरा गुप्तचर के छोड़ दिहल बुद्धिमानी ना है महाराज। बाद में पछताए के पड़ी। हम एकरा मृत्यु दंड देवे के अनुमोदन करत हई। इंद्रजीत के कथन सत्य बा। पापी के वध करे में कोनो पाप न है। ई बानर राज्य वाटिका के विध्वंस करके राजकुमार अक्षय और महाबली जम्बूमाली के वध कैलस। एकर वध न्यायोचित बा। लंकेश्वर, सत्पुरुष के कथन है कि दूत कबो कौनो समय कौनो अवस्था में वध करे योग्य न होखे। एमे संदेह नहीं खे कि सब काम शत्रु वाला कैले बा, तब भी दूत के वध कैल उचित न कहाई। एह बानर के मारे में हमके कौनो लाभ दिखाई नहीं खे देत। जे एह के यहाँ भेजले बा ओके ही प्राण दंड देवे के चाहिए। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमार मंत्रियन के कार आए बा। महाराज, हमके क्षमा करी। बाकी हम कोनो दूत खातिर मृत्यु दंड कबो नहीं सुन ले। यदि दूत मर्यादा के उल्लंघन करेला तो ओकरा खातिर दोसर तरह के बहुत सा दंड उचित बतावल गइल बा, जैसे अंग भंग कर दिहल या सिर मुड़वा दिहल या ओकरा शरीर में कोनो चिन्ह दाग दिहल। महाराज, वो सदा अपना स्वामी के अधीन होला। ऐसे वो अपना स्वामी के हित के ही बात करेला। ऐसे वो शत्रु के भांति व्यवहार करे तबो वध के योग ना होखे। हमरा मत में एक के कोनो और दंड देवे के चाहिए। हम आप सबके मत के स्वीकार करत हई, परंतु यह दुष्ट बानर के
कौनो न कौनो दंड दिहल आवश्यक बा। बानरन के अपना पूंछ से बड़ा ममता होला, उहे एहनी के आभूषण है। ऐसे एकर पूंछ जरा दिहल जाए। जरल पूंछ लेके ही अपना स्वामी के लगे जाई और वहां एकर मित्र और कुटुंबी जन एके दीन और हीन अवस्था में देख के दुखी होइए। राक्षसगण एकरा पूंछ में आग लगा के एके नगर के सड़क और चौराहा पर घुमावल जाए, जैसे राक्षस के लइका जरत पूंछ वाले बानर के भागत देख के प्रसन्न होखस। ई हमार आज्ञा बा। अरे सुन ले हैं कि महाराज तो होके जिंदा दंड देवे वाला रहन, परंतु मंत्री लोग के कहला से कि दूध के वध नीति के विरुद्ध है, वहाँ के आज्ञा देली कि ओकर पूछ जरा के अंग भंग कर द। बानर के तो अपना पोछ से बहुत ममता होला, बहुत दुखी होई। दुखी का होई? आग में जब पूछ जरी तब मछली के भांति तड़पी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।